गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में एल्कोहल कंप्लीट हो चुका था। अब अपन पढ़ेंगे फिनोल। अगला टॉपिक है फिनोल। C6H5OH। क्या है फिनोल? वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वल्ले से जुड़ा होता है उसको फिनोल कहा जाता है। हाइड्रोक्सी समूह का मतलब OH समूह सीधा बेंजीन वल्ले से जुड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? फिनोल कहा जाता है। फिनोल का साधारण नाम कार्बोलिक अम्ल है तथा IUPAC नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन है। इसे IUPAC पद्धति में फिनोल भी कहा जाता है। जरूरी नहीं तुम हाइड्रोक्सी बेंजीन ही बोलो, IUPAC पद्धति में इसको क्या कहा जाता है? फिनोल भी कहा जाता है। तो फिनोल किसे बोलोगे? वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वल्ले से जुड़ा होता है फिनोल कहलाता है। फिनोल का साधारण नाम कार्बोलिक अम्ल, IUPAC नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन है। IUPAC पद्धति में इसको फिनोल भी कहा जाता है। प्रारंभ में फिनोल को कोलतार से प्राप्त किया गया था। प्रारंभ में फिनोल को किससे प्राप्त किया गया था? कोलतार से। ओके बच्चों, तो देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फिनोल। वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिसमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वल्ले से जुड़ा होता है। वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिसमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वल्ले से जुड़ा होता है फिनोल कहलाता है। फिनोल कहलाता है। अब देखो OH एरोमेटिक यौगिक है। हाइड्रोक्सी समूह सीधा किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन वल्ले से। ये क्या है? फिनोल है। ओके बच्चों, इसे फिनोल कहते हैं। इसको कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। प्रारंभ में फिनोल को कोलतार से प्राप्त किया गया था।
प्रारंभ में फिनोल को किससे प्राप्त किया गया था? कोल तार से। साधारण नाम कार्बोलिक अम्ल, IUPAC नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके बच्चों, तो फिनोल का सामान्य परिचय है, वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिसमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वल्ले से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? फिनोल। ये देखो फिनोल की स्ट्रक्चर है, इसे फिनोल कहते हैं। इसको कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। प्रारंभ में फिनोल को कोल तार से प्राप्त किया गया था। साधारण नाम कार्बोलिक अम्ल, IUPAC नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन। IUPAC पद्धति में हाइड्रोक्सी बेंजीन के अलावा इसको फिनोल भी पुकारा जाता है। ठीक है, अब फिनोल की नाम पद्धति करेंगे। तो फिनोल की नाम पद्धति, अगला टॉपिक है फिनोल की नाम पद्धति। नाम पद्धति, देखो नाम पद्धति में पहला एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ। OH, इसका नाम है फिनोल। क्या नाम है? फिनोल। ओके बच्चों, दूसरा देखो, OHCH3, यह है ऑर्थो किरसोल। इसको IUPAC नाम 1 और 2 तो लिख सकते हो, 2-मेथिल फिनोल, 2-मेथिल फिनोल। ओके बच्चों, या 2-मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो। तीसरा देखो, OHCH3, इसका नाम है मेटाकिरसोल। और इसको वैसे आप कह सकते हो 1, 2 और 3, 3-मेथिल फिनोल, 3-मेथिल फिनोल। अब चौथा देखो, OH और CH3, इसका नाम है पैराकिरसोल। और इसको आप बोल सकते हो 1, 2, 3 और 4, 4-मेथिल फिनोल, 4-मेथिल फिनोल। ओके बच्चों, तो देखो ये तो क्या है? फिनोल, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा।
में ऑर्थो पे CH3 लगते ही ऑर्थोकिरसोल, 1 और 2 मेथिल फिनोल। मेटा पे लगते ही मेटाकिरसोल, 1 2 3 मेथिल फिनोल। पेरा पे लगते ही पेराकिरसोल, 1 2 3 4 मेथिल फिनोल। ओके बच्चों, अब देखो आगे के एग्जाम्पल और करते हैं अपन। पाँच नंबर पे देखो, OH और OH बेंजीन है, तो इसका नाम लिखोगे बेंजीन 1 2 डाइयोल। बेंजीन 1 2 डाइयोल। देखो 1 और 2, पूर्व लगन हाइड्रोक्सी और अनुलगन ओल। एल्कोहल की नाम पत्ती में आपको अच्छी तरह लिखाया हुआ है। तो देखो ये तो बेंजीन 2 OH लगे हुए हैं, तो बेंजीन 1 2 डाइयोल। छठवां एग्जाम्पल देखो, अब देखो बेंजीन 1 2 डाइयोल को केटेकोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केटेकोल। बेंजीन 1 2 डाइयोल को क्या कहा जाता है? केटेकोल। अब देखो OH OH क्या नाम हो गया? बेंजीन 1 2 और 3 1 3 डाइयोल। बेंजीन 1 3 डाइयोल को रिसोर्सिनोल भी कहते हैं। ओके बच्चों, सातवां एग्जाम्पल देखो, OH 1 2 3 और 4, तो बेंजीन 1 4 डाइयोल। बेंजीन 1 4 डाइयोल को, ये तो केटेकोल हो गया, ये रिसोर्सिनोल हो गया। बेंजीन 1 4 डाइयोल को कीविनोल कहते हैं। क्या कहा जाता है? कीविनोल। तो बेंजीन 1 2 डाइयोल को केटेकोल, बेंजीन 1 3 डाइयोल को रिसोर्सिनोल और बेंजीन 1 4 डाइयोल को क्या कहते हैं? कीविनोल। ओके बच्चों, अब देखो अगला एग्जाम्पल करेंगे आठवां। नाम पद्धति में आठवां एग्जाम्पल है बोलो इसका नाम, बेंजीन 1 2 3 1 2 3 ट्राइयोल। बेंजीन 1 2 3 ट्राइयोल। नवा एग्जाम्पल करोगे, OH 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 बोलो 1 2 3 4। बेंजीन एक तो 1 और 2 पे है, एक किस पे है? 4 पे। 1 2 3 4 ट्राइयोल। ओके बच्चों, 10वां एग्जाम्पल करोगे, OH 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 बोलो
5 बेंजीन, एक तो किस पे है 1 पे, एक 3 पे और एक 5 पे, 1 2 3 4 और 5, क्या नाम हो गया ट्राईओल। ये है फिनोल की नाम पद्धति। 1 2 3 पोजीशन पे है तो बेंजीन 1 2 3 ट्राईओल। 1 2 4 पोजीशन पे है तो बेंजीन 1 2 4 ट्राईओल। 1 3 5 पोजीशन पे है तो बेंजीन 1 3 5 ट्राईओल। 1 2 पे नहीं है, फिर 3 पे है, 4 पे नहीं है, 5 पे है। ये है फिनोल की नाम पद्धति। ओके बच्चों, अब अपना अगला टॉपिक है फिनोल बनाने की विधियाँ। फिनोल बनाने की विधियाँ। अगला टॉपिक है फिनोल बनाने की विधियाँ। फिनोल बनाने की विधियाँ। देखो, फिनोल बनाने की 7 विधियाँ हैं, जिसमें पहली विधि है बेंजीन से। बेंजीन से, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन से या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। इस विधि को सुनो। बेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लोगे तो बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हुआ, उसकी अभिक्रिया पुनः क्षार या जल के साथ करवाने पर आपको फिनोल प्राप्त होता है और आप बना भी क्या रहे हो फिनोल। तो देखो, बेंजीन से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, इसमें लिखोगे बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल प्राप्त होता है जिसकी अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है।
जिसकी अभिक्रिया पुनः क्षार या जल के साथ करवाने पर फिनोल प्राप्त होता है। ये तो आपकी विधि हो गई। अब देखो, सबसे पहले बेंजीन है, इस बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। H2SO4 OH SO3H H2SO4, ये बेंजीन का हाइड्रोजन है, तो माइनस H2O कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया SO3H बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? क्षार के साथ करवाओगे, तो वो ही H2O कहाँ निकल जाएगा? बाहर। और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na SO3Na माइनस H2O बाहर हो गया, इसका नाम क्या है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब देखो, जो आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हुआ है SO3H, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हुआ ना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को पुनः क्षार या जल के साथ, क्षार के साथ अभिकृत करोगे तो भी फिनोल प्राप्त होगा, और जल के साथ अभिकृत करोगे तो भी क्या प्राप्त होगा? फिनोल। तो क्षार के साथ अभिकृत करोगे तो देखो N- Na2SO3 बाहर हो जाएगा, Na2SO3, और आपको क्या प्राप्त हो गया? फिनोल OH, इसका नाम क्या है? फिनोल। यदि इसी को जल के साथ अभिकृत करोगे SO3Na, इसको किसके साथ अभिकृत कर रहे हो? जल के साथ, तो माइनस NaHSO3 बाहर हो जाएगा, NaHSO3, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल। ये क्या प्राप्त हो गया? फिनोल, इसका नाम है फिनोल। ओके बच्चों, तो देखो फिनोल बनाने की विधि, पहली विधि है बेंजीन से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाने, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। H2O बाहर निकल गया, SO3H बेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर -H2 बाहर हो गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को क्षार के साथ अभिकृत करोगे तो भी फिनोल प्राप्त होगा, और जल के साथ अभिकृत करोगे तो भी क्या प्राप्त होगा? फिनोल। ये पहली विधि है। क्षार या जल के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। मैंने एग्जाम्पल आपको करवा दिया है। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से क्या प्राप्त हुआ? फिनोल। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को क्षार के साथ अभिकृत करोगे तो भी फिनोल प्राप्त होगा, और जल के साथ अभिकृत करोगे तो भी क्या प्राप्त होगा? फिनोल प्राप्त होगा। ओके बच्चों, अब देखो दूसरी विधि है फिनोल बनाने की। क्यूमीन से या आइसोप्रोपिल बेंजीन से। दूसरी विधि है क्यूमीन से, और क्यूमीन को ही क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन से वेरी मोस्ट विधि है, क्यूमीन से या आइसोप्रोपिल बेंजीन से। देखो क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड प्राप्त होता है, या आइसोप्रोपिल बेंजीन की अभिक्रिया, क्यूमीन को ही क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर आइसोप्रोपिल बेंजीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर फिनोल और एसीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये है क्यूमीन से या आइसोप्रोपिल बेंजीन से। ओके बच्चों, तो देखो क्यूमीन की अभिक्रिया, क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर, ऑक्सीजन के साथ करवाने पर क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड हाइड्रोजन प्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गरम करने पर फिनोल व एसीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। ओके बच्चों, क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर फिनोल व एसीटोन का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। देखो क्यूमीन क्या होता है? CH
CH3 इसका नाम क्यूमीन भी है और आइसोप्रोपिल बेंजीन भी है। आइसोप्रोपिल बेंजीन किसके साथ अभिकृत कर रहे हो? ऑक्सीजन के साथ। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 O और H, CH3 OH हो गया, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन की दो संयोजकता हो गई। क्या हो गया, क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अब इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर रहे हो, गरम। तो फिनोल और एसीटोन का मिश्रण प्राप्त होगा। OH इसका नाम क्या हो गया, फिनोल, प्लस CH3COOCH3 इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन। क्या नाम हुआ, एसीटोन। CH3COOCH3 एसीटोन हो गया और ये OH किस पे लग गया, बेंजीन पे। तो क्या बन गया, एसीटोन। वेरी मोस्ट विधि। तो क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर फिनोल व एसीटोन का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में फिनोल की नामपत्ति और फिनोल बनाने की कितनी विधि कंप्लीट हुई, 2, बेंजीन से और क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन से। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।